हेलो गाइस, निवेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन जो सीपीसी के ऑर्डर हैं उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह अगर आई हुई है या जो इम्पोर्टेंट मंथ वगैरह बताए गए हैं तो उसके बारे में अपन आज एक टेबल फॉर्मेट के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट के अंदर अपन एक रेस जुडिकेटा के अंदर कौन सी चीज़ शामिल है, कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, तो वो भी जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आने वाले जो भी वीडियो आप सभी तक पहुंच जाएं। तो बात करते हैं अपन सीपीसी के जो ऑर्डर है, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी अपन वाद दायर करते हैं या किया जा चुका है तो उसकी जो समन की तामील होती है वो कितने दिनों के भीतर होनी होती है। तो ऑर्डर 5 रूल 1 ये कहता है कि 30 दिनों के भीतर भीतर क्या होना चाहिए कि समन की तामील हो जानी चाहिए। अब उसको जो फाइनल जो अपन कह सकते हैं कि अंतिम कितने दिनों के अंदर वो हो जानी चाहिए, तो एक टाइम पीरियड बताया गया 90 डेज के अंदर, यानी 90 डेज के अंदर वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं कि भाई कोई भी अपन जो समन वगैरह भेजते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्री और डाक वगैरह होती है तो उसकी जो तामील वगैरह की जाती है वो कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए। तो वो ऑर्डर 5 रूल 9, ठीक है, उसके अंदर पॉइंट नंबर 5 के अंदर ये बताया गया है कि जो रजिस्ट्री जो रसीदी रजिस्ट्री डाक के है उसकी तामील अपने को 30 दिनों के भीतर कंप्लीट करनी चाहिए। फिर आता है कि कभी कोई अपन जो कहता है कि प्लान के अंदर अपन को संशोधन वगैरह करना है, ठीक है, तो उसमें अपन क्या है फेलियर हो जाता है, असफल हो जाते हैं, तो वो कितने दिनों के भीतर अपने को संशोधन में करना चाहिए। तो ऑर्डर 6 रूल 18 ये बताता है कि आपको 14 दिनों के भीतर भीतर आपको संशोधन करना चाहिए। फिर आता है कि जब वादी कोर्ट द्वारा आदेश के कितने दिन के भीतर सादे कागज पर जो भी कॉपी है वो देगा, सभी को देगा, तो 7 दिनों के भीतर भीतर देगा। ऑर्डर 7 रूल 9 7 दिन, ऑर्डर 7 रूल 9 7 दिन के भीतर वो कॉपी देगा। फिर आता है जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो कितने दिनों के अंदर क्या कि कोई भी कॉमर्शियल रिटर्न स्टेटमेंट है वो कब कितने दिनों के भीतर दिया जाता है। तो 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम डेज होगा 90 दिनों के अंदर अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो दिया जाएगा ऑर्डर 1 रूल 1 के तहत। अब बात करते हैं कि भाई कोई भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो जाता है तो उस समय अपने को रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। तो वो 120 डेज के अंदर अपने को दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर 8 रूल 9 की, यानी पश्चातवर्ती अभिवचन। तो पश्चातवर्ती अभिवचन की अगर बात करते हैं अपन तो उसमें अपने को कितना दिन देना होगा, 30 दिनों के लिए टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, ऑर्डर 9 रूल 5 ये कहता है कि जो अपन जो वादी होता है उसको समन भेजते हैं तो कितने दिनों के भीतर समन भेजेंगे, तो वो 7 डेज के अंदर भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई प्लीडर है, ठीक है, और वो प्लीडर उत्तर देने में असमर्थ हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो 7 डेज का उसको बाद उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो ऑर्डर 10 रूल 4, ठीक है, इसके अंदर 7 दिनों की बात बताई गई है। फिर बात करते हैं कि कोई भी अपन सूचना देते हैं, ठीक है, सूचना दी जाती है तो वो जो सूचना की जो तामील है, तामील के लिए अपन कब उसको वैलिड बता सकते हैं, कब तक उसको वैलिड बताएंगे। तो ऑर्डर 6 रूल 14 ए के अंदर बताया गया है कि उसका जो अंतिम निर्धारण होगा वो 2 वर्षों के भीतर भीतर उसको करना होगा। फिर बात करते हैं अपन के जो विशिष्ट परिप्रश्न का उत्तर है वो कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। तो ऑर्डर 11 रूल 2 के अंदर बताया गया है कि 7 डेज के अंदर उसको परिप्रश्न का उत्तर देना होगा। ऑर्डर 11 रूल 7, अगर प्रश्न अब युक्तियुक्त है, ठीक है, अनरिजनेबल है या अपन कैसे मैलिशियस है या तंग करने वाला है, तो उसके आवेदन के परिप्रश्नों की तामील कितने दिनों के भीतर करनी होगी। ऑर्डर 11 रूल 7 के तहत 7 दिन के अंदर आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ओके, फिर बात करते हैं ऑर्डर 12 रूल 2, दस्तावेजों की स्वीकृति की सूचना 7 दिनों के भीतर होगी। ऑर्डर 12 रूल 4, तथ्य को स्वीकृत करने की सूचना 9 दिन पहले होगी और 6 दिन के बाद में होगी।
फिर ऑर्डर 16 रूल 1 ये कहता है कि साक्ष्यों की सूची और साक्ष्यों को संबंध कितने दिनों के भीतर होना चाहिए, तो ऑर्डर 16 रूल 1 के तहत 15 दिनों के भीतर होना चाहिए। ऑर्डर 16 रूल 2 रिटर्न जो विटनेस होता है उसको समन जारी करने का जो आवेदन होगा तो उसका खर्च वगैरह जमा कराना होगा, तो वो कितने दिनों के भीतर वो करवाएगा, तो 7 दिनों के भीतर वो करवा सकेगा। ऑर्डर 16 रूल 12, ठीक है, ऑर्डर 16 रूल 12 कहता है कि अगर कोई भी विटनेस है और वो अनुपस्थित है, उसमें उनमें असफल हो रहा है, तो उसको अपन फाइन जो अधिरोपित करते हैं, तो वो कितने दिनों का फाइन कितना होगा, 500 रुपये तक का फाइन उसको अधिरोपित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं ऑर्डर 16 रूल 4 की, कि भाई अपन कोई भी जो एविडेंस है उसका रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक कमीशन रिपोर्ट जारी करती है, तो कमीशन निकालने के लिए अपने को कितने दिन दिए गए हैं, तो वो 60 दिन के अंदर अपन कमीशन निकाल सकते हैं। ऑर्डर 18 रूल 4 के अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं कि कोई भी अपन जजमेंट है वो कब तक सुना सकते हैं, तो जजमेंट है कि 30 दिनों के भीतर सुनाना चाहिए और अधिकतम जो समय होगा वो 60 दिनों के बाद जजमेंट नहीं सुना सकते आप। तो अपने अधिकतम टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 60 दिन तक होगा और मिनिमम 30 दिन। फिर बात करते हैं ऑर्डर 20 रूल 6 ए के तहत आप कोई भी डिग्री है वो कब तक तैयार कर सकते हो, तो आपको जो डिग्री है वो 15 दिनों के भीतर भीतर आपको तैयार करनी होगी। फिर है कि आप एग्जीक्यूशन करते हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन के विरुद्ध आपको कोई भी जो सूचना है या कोई भी डिग्री की सूचना है वो कब तक दर्शित करनी होगी, तो 2 ईयर के भीतर भीतर आपको क्या करना होगा, सूचना देनी होगी। ऑर्डर 21 रूल 22, ठीक है, डिग्री के एजुकेशन के विरुद्ध। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन के विनिर्दिष्ट जो जंगम संपत्ति है उसकी कुर्की करते हैं अपन, तो उसको जो टाइम पीरियड भाई स्पेसिफिक अपने को जो प्रॉपर्टी है मूवेबल, तो उसको अपन को कुर्क करना है, तो वो ऑर्डर 21 रूल 31 के तहत आपको कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा, 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं वीर निर्दिष्ट पालन के लिए कोई भी अपन दाम्पत्य जो दाम्पत्य अधिकार है तो उसके पुनः प्रत्यास्थापन के लिए अगर कोई भी कुर्की वगैरह की जाती है तो वो 6 महीने के भीतर भीतर की जाएगी। ऑर्डर 21 रूल 40 में क्या किया गया कि कोई भी निर्णित ऋणी है उसको डिक्री के तुष्टि करने के जो अवसर है कोर्ट के द्वारा, वो तो वो निरोध का जो आदेश दिया जाएगा वो कितने भीतर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो 15 दिनों के दिया जाएगा। ऑर्डर 21 रूल 40। फिर बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 68 में जो कोई भी अपन टाइम पीरियड दिया जाता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उसमें जो सेल का जो समय दिया गया है वो 7 दिन के लिए दिया गया है जंगम संपत्ति के लिए एंड मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। ऑर्डर 43 के परंतु में वर्णित की किस्म की संपत्ति को छोड़कर ये जो टाइम पीरियड दिया गया है वो बताया गया है। फिर बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 69, उसके अंदर आपको क्या बताया गया है, कोई भी आप सेल करते हो तो सेल का जो एडजस्टमेंट है या उसको रोकना है तो वो कितने दिनों के भीतर आप रोक सकते हो, तो 30 दिनों के भीतर आप रोक सकते हो। ऑर्डर 21 रूल 44, कोई भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी जो परचेजर है यानी क्रेता है उसके द्वारा कोई भी निक्षेप किया जाता है या कोई भी उसके द्वारा चूक की जाती है, तो उसका वो पुनः विक्रय कितने दिनों का बेहतर कर सकता है या उसका पुनः विक्रय उसके रकम से कितने परसेंट कर सकता है, तो क्रय धन के रकम की 25% तक वो क्या कर सकता है, उसकी निक्षेप या व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय कर सकेगा। ऑर्डर 21 रूल 89, कोई भी निक्षेप करने के पर आपको कोई भी सेटिस्फाइड करना है विक्रय पर, उसको एप्लीकेशन लगानी होगी, तो वो कितने एप्लीकेशन लग सकती है, 5% क्रय धन से संदर्भ करना होगा। फिर ऑर्डर 21 रूल 92, विक्रय का कब आत्मिक हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा, उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा 60 दिनों के भीतर भीतर। ऑर्डर 21 रूल 98 में न्याय निर्णय के पश्चात जो ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आपका एडजुडिकेशन हो गया, एडजुडिकेशन होने के बाद में आप ऑर्डर कब दोगे, तो वो आपको 30 दिनों का टाइम दिया जाएगा। फिर ऑर्डर 21 रूल 106 यह कहता है कि अगर एक पक्षीय एक एक्स पार्टी अगर कोई भी ऑर्डर हो जाता है तो उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया जाता है, तो वो टाइम पीरियड ऑर्डर की डेट से आपको 30 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ओके, अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो आप। ऑर्डर 34 रूल 5 यह कहता है कि क्रेता क्रय धन की जो रकम कोर्ट के द्वारा जो निर्देशित किया जाता है या डायरेक्शन दिया जाता है, तो ऑर्डर का जो हकदार होगा
तो वो कितने दिनों के भीतर कर सकता है, तो अपने को 5% के उसको हकदार होगा, वो कोई भी क्रेता है या जो रकम है उसकी 5% आपको हकदार होगा उस ऑर्डर के। फिर है कि ऑर्डर 37 रूल 3 यह कहता है कि जो समरी प्रोसीडिंग है तो उसके अंदर कोई भी डिफेंडेंट है, ठीक है, तो वो उपस्थिति की प्रक्रिया के जो संबंध की तामील है वो कितने दिन के भीतर करेगा, 10 दिन के भीतर करेगा। ऑर्डर 38 रूल 4 यह कहता है कि जहां डिफेंडेंट कोई भी सिक्योरिटी देने में फेलियर हो जाता है या असफल हो जाता है, तो उसको न्यू सिक्योरिटी लाने में असफल रहता है, तो उसको क्या किया जाएगा, सिविल प्रिजन में डाला जाएगा। तो वो कितने दिनों का होगा, अगर आपका जो भी सिक्योरिटी 50 रुपये से अधिक की है तो आपको 6 महीने के लिए होगा, और 50 रुपये से कम तक का है तो 6 वीक के लिए होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन ऑर्डर 39 रूल 2A का। कोई भी आपने इंजेक्शन दिया है, उस इंजेक्शन का आप क्या करते हो कि फॉलो नहीं करते हो, अवज्ञा करते हो या उसको भंग करते हो, ब्रिज करते हो, तो उसका जो परिणाम वगैरह रिजल्ट है वो 3 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। फिर है ऑर्डर 39 रूल 3A, कोई भी व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना बिना कोई भी वहाँ कोर्ट का आवेदन द्वारा निपटारा किया जाता है, वो कितने दिनों के भीतर होगा, 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। ऑर्डर 41 रूल 11A के अंदर कोई भी अपील है उसकी सुनवाई करते हो तो कितने दिनों के आपको सुनवाई करनी होगी, 60 दिनों के भीतर भीतर आपको उसको करना होगा, सुनवाई करनी होगी, डिस्पोज करना होगा। फिर है ऑर्डर 41 रूल 22 के अंदर सुनवाई में अगर कोई भी रेस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी है डिक्री के विरुद्ध आक्षेप पर पृथक जो अपील लगाना चाहता है वो कितने दिनों के भीतर लगाएगा, 30 दिनों के भीतर वो लगा सकता है, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर 45 रूल 2 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपील करनी है वो कितने दिनों के भीतर करोगे, 60 दिन के भीतर भीतर आपको करनी होगी। ऑर्डर 45 रूल 7 ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी जो अपेक्षित प्रतिभूति है या कोई भी निक्षेप है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तो वो कितने दिनों के भीतर देना होगा, तो वो जो एप्लीकेशन लगा रहे हो, जो एप्लीकेंट लगाएगा तो वो तो लगाएगा 90 दिनों के भीतर। या कॉज ऑफ एक्शन हो गया है, कॉज ऑफ एक्शन तो वहाँ पर आपको 60 दिनों के से अनधिक आपको टाइम अतिरिक्त दिया जाएगा। फिर है ऑर्डर 47 रूल 5, जो 2 या अधिक न्यायाधीश से गठित कोर्ट में पुनर्विलोकन कर सकता है तो उसकी एप्लीकेशन आपको आवेदन के अगले 6 मंथ के टाइम पीरियड जो है उसके भीतर भीतर करना होगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये आपके पास में है प्राणा का दावा का कुछ विशिष्ट प्रकृति के मामलों में लागू या नहीं होना, तो ये आप आराम से देख सकते हैं क्या चीज़ लागू हो रही है, क्या चीज़ लागू नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। PDF थोड़ा मैंने गलत डाल दिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे पहले अपन ने सेक्शन थे अपन CPC के, उनके जो पीरियडिकल जो टाइम था, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है, तो वो अपन ने पहले डिस्कस एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें भी अपन ने डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, अभी अपने चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।